एसीसीए डिपाईएफआर, जिसको हम डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, इसके मतलब थोड़ा सा आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं। आई ट्राई टू कीप इट एज मच शॉर्ट एज पॉसिबल कि व्हाट इज डिप्लोमा इन आईएफआरएस। इसको अगर आप समझने की कोशिश समझाऊं आपको, तो ये ऐसे आप समझ लीजिए कि एसीसीए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि हम मानते हैं कि दुनिया की इट्स वन ऑफ द लीडिंग अकाउंटिंग क्वालिफिकेशंस, एसीसीए। और एसीसीए जो है एज अ क्वालिफिकेशन, अगर मैं एसीसीए की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो उसमें 13 एग्जाम्स होते हैं जी। 13 एग्जाम्स। और ये एग्जाम्स डिफरेंट टॉपिक्स में से हैं। उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 एग्जाम्स हैं। फिर इसमें टैक्स भी है, फिर इसमें लॉ भी है, फिर इसमें ऑडिट एंड एश्योरेंस भी है, फिर इसमें बिजनेस स्टडीज भी है, आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजर लीडर वगैरह, तो उसको आप बिजनेस स्टडीज या बिजनेस मैनेजमेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए। तो ये समझ लें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आईएफआरएस जो है वो सिर्फ एक पार्ट है, और इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं। 3 एग्जाम्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, विच इज आईएफआरएस। सो ये जो 3 एग्जाम्स हैं, आप समझ सकते हो कि ये आईएफआरएस को कवर करते हैं। तो अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पूरी एसीसी की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज प्रोबेबली यू आर ऑलरेडी इन योर मिड करियर। आपने पहले बीकॉम किया हुआ है, आपने एमकॉम किया हुआ है, आपने एमबीए किया हुआ है। मे बी यू आर ऑलरेडी 30 और मे बी 35 और इवन एट 40, आई डोंट नो। सो किसी भी एज ग्रुप में हो, लेकिन आप ये समझते हो कि आपको पूरे 13 एग्जाम्स देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें लॉ भी है, टैक्सेशन भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, ऑडिट भी है। आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप कहते हो यार मुझे तो सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़नी है, क्योंकि मेरी अगली जो पोजीशन आ रही है वो मुझे चीफ अकाउंटेंट बनना है या मुझे फाइनेंस मैनेजर बनना है। एंड आई शुड बी, सो इट इज माई जॉब रिक्वायरमेंट टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईएफआरएस। तो आईएफआरएस को पढ़ने के लिए या समझने के लिए मुझे ये सारे 13 एग्जाम्स देने की, जिसमें कि तकरीबन 3 साल टाइम लग जाता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, a lot of effort and a lot of money. So फिर आपके लिए, इन लोगों के लिए एसीसी ने ये सोल्यूशन निकाला कि चलें, जो लोग सिर्फ आईएफआरएस पढ़ना चाहते हैं, इतना सा हिस्सा, इनके लिए एक अलहदा से क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस की गई, जिसका नाम रखा गया एसीसी डिपाईएफआर, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब इसका सिलेबस क्या है और इस कितना टाइम लगेगा, ये मैं आगे आपको डिस्कस करूं। लेकिन पहले तो मैंने आपको ये कंपेयर करवा दिया कि एसीसीए इज अ वेरी बिगर थिंग विद इन द एंटायर एसीसीए क्वालिफिकेशन। ये जो पार्ट है ये डिपाईएफआर है, क्योंकि डिपाईएफआर इट डील्स विद आईएफआरएस सेक्शन। तो जो भी आईएफआरएस का नॉलेज एसीसीए में है, वो एक जगह पे इकट्ठा करके एक सेपरेट क्वालिफिकेशन दे दी गई। सो डिप्लोमा जो है इन आईएफआरएस, इट इज अ स्मॉलर क्वालिफिकेशन देन ओवरऑल एसीसीए, बट इट्स फोकस्ड ऑन ओनली आईएफआरएस। तो किन लोगों को करना चाहिए आमतौर पे? जो, और रिक्वायरमेंट भी यही है, एसीसीए कहता है कि मिनिमम 3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस हो, अगर आपके पास अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन नहीं है। और अगर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है तो फिर 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगते हैं। सिंगल एग्जाम होगा, 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस की इसमें रिक्वायरमेंट है। जनरली इसको वर्किंग अकाउंटेंट्स जो अपने करियर को बूस्ट करना चाह रहे हैं, जिनको लग रहा है कि यार हमारे करियर में जो भी मेरे पास नॉलेज है अकाउंटिंग का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कि बीकॉम के बाद जॉब शुरू कर देते हैं, एमकॉम के बाद जॉब शुरू कर देते हैं। उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज तो होता है, लेकिन वो बस उतना ही होता है जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, और उस कंपनी में उन्होंने जो जो कुछ देख लिया वो तो उनको पता है, लेकिन अपनी जॉब से हट के उनको नहीं पता। और फिर जाहिर सी बात है कि रिकग्निशन भी नहीं है। तो आईएफआरएस का डिप्लोमा जब आप ले लेते हो, तो ना सिर्फ कि आपका नॉलेज बढ़ जाता है, बल्कि आपके पास एक इंटरनेशनल रिकग्निशन भी आ जाती है। तो ये है जी आईएफआरएस का एक छोटा सा बैकग्राउंड, कि ये किन लोगों के लिए। और ये असल में इंट्रोड्यूस ही किया गया था वर्किंग अकाउंटेंट्स के लिए। अभी इमेजिन करो समबडी हु इज ऑलरेडी 40 इयर्स ऑफ एज, अभी उसको अगर आईएफआरएस को अपना एनहेंस करना है, तो क्या वो ये वाला काम करेगा? पूरे 3 साल लगाएगा? तो जवाब है कि उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो somebody who is 30, 35, 40, even 25, 26 even,
बट दे आर ओनली जो सिर्फ आईएफआरएस में अपना नॉलेज देखना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एग्जाम दिया गया। ये क्वालिफिकेशन जो है ये 2004 में शुरू की थी एसीसीए की तरफ से, 2004 में इंट्रोड्यूस हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में। और ये वाहिद एसीसीए की क्वालिफिकेशन है जो कि इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस में भी ऑफर किया जाता है। और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि क्योंकि आईएएसबी चाहता है कि आईएफआरएस को प्रमोट किया जाए, तो ये आप समझ लीजिए कि एसीसीए और आईएएसबी की एक जॉइंट ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट आईएफआरएस। और आईएफआरएस को प्रमोट करने के लिए आईएफआरएस क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस की गई थी। ये 2004 में इंट्रोड्यूस किया था ताकि लोगों के लिए काम आसान हो जाए, आईएफआरएस को पढ़ना समझना आसान हो जाए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है। मैं 2007 से आईएफआरएस डिप्लोमा इन आईएफआरएस पढ़ा रहा हूँ। हर साल में 2 सेशन होते हैं, जून और दिसंबर में। और 2007 से लेकर आज तक 2024 तक मैंने कभी कोई सेशन मिस नहीं किया। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको रेगुलरली पढ़ाते हुए आप देख लो कि तकरीबन 17 साल हो गए हैं। और मुझे ये कहते हुए भी बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं है, बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आई हैव टॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ आईएफआरएस स्टूडेंट्स ग्लोबली। So I will repeat it that I have taught the maximum number of IFRS students globally. इनकी तादाद कोई 70-80,000 से ज्यादा होगी। इस वक्त करंटली मेरे पास IFRS में 11,000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। मेरा जो IFRS के कोर्सेज है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं। दे हैव बीन बेस्ट रेटेड, इंटरनेशनली बेस्ट रेटेड कोर्सेज हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये रेटिंग्स मौजूद हैं। और तकरीबन 5,000 से ज्यादा मेरे पास 5 स्टार रेटिंग्स हैं। सो मोर देन 5,000 पीपल हैव रेटेड माय कोर्स एज 5 स्टार रेटिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिडल ईस्ट से भी हैं इसमें, इंडिया से बहुत बड़े ज्यादा तादाद है, इंडिया से, मिडल ईस्ट से है, इंडिया से है, CIS कंट्री से है, यूरोप से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो पूरी दुनिया से ही हैं। जब इतने ज्यादा तादाद में लोग होंगे, उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने बोला कि देयर वर वेरी फ्यू टीचर्स जिन्होंने इतना ज्यादा अरसा पढ़ाया। कुछ लोग छोड़ जाते हैं, तो मैंने क्योंकि छोड़ा नहीं है तो मैं 2007 से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज 2024 हो गया है, तो आप कह लो कि ये एक ट्रेडमार्क बन जाता है जब आपने कोई काम इतना अरसा किया हुआ हो। मेरी अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो ACCA है, इसके अलावा सीमा है, और इन दोनों से पहले MBA थी। मेरे पास तकरीबन 20 ईयर्स प्लस का वर्किंग एक्सपीरियंस है। आई वर्कड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जिसमें बैंकिंग भी था, ऑडिट भी था बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन 9 साल तक टेलीकम्युनिकेशन था, 9 साल तक तकरीबन ऑयल एंड गैस था। एंड आई वर्कड एज अ CFO इन वन ऑफ द मल्टीनेशनल डच ऑयल एंड गैस कंपनी। आई वाज वर्किंग एज CFO। तो ये एक मेरा इंट्रोडक्शन है। तो मैं इसके साथ साथ मैं वर्ल्ड बैंक का कंसल्टेंट भी रहा हूँ फॉर IFRS इम्प्लीमेंटेशन, IFRS ट्रांजिशन, और EBRD यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसका भी मैं कंसल्टेंट 2011 से हूँ फॉर IFRS इम्प्लीमेंटेशन एंड IFRS ट्रांजिशन। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, IFRS का आपको दे दिया। इसके नीचे चलें, बेनिफिट्स एंड वैल्यू ऑफ ACCA डिप IFR। देखिए बेनिफिट तो इसका वो है कि आपको IFRS का नॉलेज मिलता है और रिकग्निशन मिलती है ACCA की तरफ से। जब आप एग्जाम देते हो, पास करते हो, डिप्लोमा होल्डर बन जाते हो, सो इट इज लाइक ACCA एक्नॉलेजेस एंड रिकग्नाइजेस दैट दिस पर्सन इज केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन IFRS। तो बेनिफिट तो इसका ये तो, और ये काम आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में आप ये स्टेटस अवेल कर सकते हो। 4 से 5 महीने इसका प्रिपरेशन टाइम होता है। तो ये बड़ी क्विक टाइम पीरियड में आपको बहुत आप कह लो कि वैल्यूएबल एक क्वालिफिकेशन आपके CV पे आ जाती है, और बहुत वैल्यूएबल है। मिडल ईस्ट में आप कहीं चले जाओ, इंडिया पाकिस्तान में तो खैर होगा ही होगा, मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में भी जहाँ पे IFRS पॉपुलरली अप्लाई होता है, सब जगहों पे इसकी वैल्यू है। सो इट्स अ वेरी वैल्यूएबल क्वालिफिकेशन। और फायदा तो ये है कि बहुत जल्दी से आप ये पास कर सकते हो। बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है, बस थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन के साथ डिटेल में पढ़ना पड़ता है, वरना कोई इतना मुश्किल नहीं है। किसको करना चाहिए? वर्किंग अकाउंटेंट्स हैं,
वैसे भी एसीसीए की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आप एग्जाम में बैठ सकते हो, उससे पहले आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। और वर्किंग अकाउंटेंट्स हैं जो कि अगला अपना पोजीशन चीफ अकाउंटेंट के तौर पे देख रहे हैं, या फाइनेंस मैनेजर के तौर पे देख रहे हैं, या इवन जो इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म्स में भी जॉब कर रहे हैं, या जिन्होंने अपनी ऑडिट कंपनी बनाने का सोचा हुआ है। होती हैं स्मॉल स्केल ऑडिट फर्म्स या स्मॉल स्केल अकाउंटिंग सर्विसेज, बुक कीपिंग सर्विसेज, तो इन सबको आईएफआरएस डिप्लोमा की जरूरत है। हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज नीडेड, देखिए इसमें आईएफआरएस के सारे स्टैंडर्ड्स तो इन्वॉल्व नहीं है। आप समझ लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 30 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको सिलेबस में कवर करने पड़ेंगे, और इन 30 में से भी 15 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और तकरीबन 15 ही ऐसे होंगे जिनके आप पर आपको रिलेटिवली लेस फोकस, बट ओवरऑल देयर आर 30 स्टैंडर्ड्स। हमारे जो मेरा जो लेक्चर वीडियो का जो कंटेंट है, जो कि आप समझ लो जिसमें कि टॉपिक लेक्चर्स और क्वेश्चन वीडियोस दोनों शामिल हैं, वो तकरीबन 80-85 आवर्स के करीब है उसकी ड्यूरेशन। और इतना ही टाइम आपको तकरीबन खुद से लगाना पड़ेगा अगर आप अच्छे तरीके से आईएफआरएस खुद से लगाना पड़ेगा से मुराद ये है जिसमें आपने बुक को रीडिंग भी करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद भी करने हैं। मैंने भी यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो चलें ऐसे कर लें कि मेरे 80 आवर्स जो हैं लेक्चर वीडियो, इसमें तकरीबन आप समझ लो कि 40 आवर्स के टॉपिक वीडियोस हैं, 40 आवर्स के क्वेश्चन वीडियोस हैं। लेकिन फिर आपको खुद से भी तकरीबन तकरीबन 80 आवर्स के करीब लगाना पड़ेगा अपना टाइम, जिसमें कि आपने नोट्स पढ़ने हैं या बुक पढ़नी है और आपने प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस किट में से, क्वेश्चंस में से। टोटल करूंगा 160, ये प्लस माइनस 10 आवर्स आप कर लो। कुछ लोगों को 10-15 घंटे कम लगेंगे, कुछ को ज्यादा के लगेंगे, लेकिन अगर आप ये वाला टाइम जो मैंने आपको बताया है, इतना टाइम अगर आप लगा लें तो फिर आप 100% पास होंगे। हाँ, अगर आप थोड़ा सा इसमें से टाइम कम कर लो, यानी आपने कहा कि मैं 20 घंटे, मैं 120 घंटे करूंगा या 130 घंटे करूंगा, तो फिर आपके पास के जो चांसेस हैं वो भी उसी हिसाब से कम होते चले जाएंगे। कॉस्ट इसकी कितनी है, देखिए जब आपको एसीसीए की इसकी टोटल कॉस्ट जो है ना तकरीबन वो 185 पाउंड्स के करीब है, 185 GBP, 185 189, ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी। पहले आपने अपनी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवानी है और फिर आपने अपनी एग्जाम बुकिंग करानी है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन तो आप किसी भी टाइम पे करवा सकते हो, ये मेरे ख्याल में 65 पाउंड्स के करीब है। और जब आप तैयार हो जाओगे, आप प्रिपेयर्ड हो और आपने सोचा कि अब मैंने एग्जाम में जाना है, एग्जाम जून और दिसंबर में होता है, तो तब आपको एग्जाम बुकिंग के लिए तकरीबन 129 पाउंड्स एडिशनल देने पड़ेंगे। तो ये दो कॉस्ट हैं। ये प्रोसेस जो है, ये अगर मैंने आपको बताया कि एग्जाम जो है या जून में होगा या दिसंबर में होगा, तो आपने कोशिश करनी है कि आप तकरीबन 45 डेज प्रायर टू दिस डेट्स आप अपना ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर लो। यहाँ पे आपको मार्च में स्टार्ट कर देना चाहिए, यहाँ पे आपको सितंबर में स्टार्ट कर देना चाहिए इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का और एग्जाम बुकिंग का। एग्जाम आप दुनिया में कहीं पे भी दे सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, तो ये कोई कंडीशन नहीं है। आप हो सकता है कि इस वक्त किसी भी मुल्क में बैठे हुए हो, लेकिन आपको पता है कि यार दिसंबर में तो मैं कतर में होऊंगा, तो आप अपना जब एग्जाम बुकिंग कराओगे तो बुकिंग ही कतर की डालोगे, तो उस डेट में अगर आप कतर में होगे तो फिर आप कतर में जाके एग्जाम दे दोगे और सो ऑन। तो बहुत वैल्यूएबल क्वालिफिकेशन है। फिर मैंने बोला कि वो लोग जो कि अपनी मिड करियर में कहीं पे हैं और अपने प्रमोशन के लिए देख रहे हैं, हमें आगे अपने करियर को एनहेंस करना है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो इंडिविजुअली काम करना चाह रहे हैं एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स और ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स, बुक कीपर्स, आउटसोर्स सर्विसेज, उनके लिए भी बड़ी ही वैल्यूएबल क्वालिफिकेशन है। 4 से 5 महीने, ये जो मैंने आपको टाइम बताया है 160 आवर्स, मैं असल में महीने आमतौर पे नहीं बताता क्योंकि हर बंदे का अपना एक पढ़ने का स्टाइल है। तो मेरे ख्याल में 150 to 160 आवर्स आपको चाहिए, और नॉर्मली इसको लोग जो है तकरीबन 4 to 5 मंथ्स में मुकम्मल कर लेते हैं अगर कोई लग कर काम करे। तो जब आप 4 to 5 मंथ्स की बात करो तो ये तकरीबन तकरीबन 20 वीक्स की बात होती है। तो 20 वीक्स के अंदर आपकी जो है वो प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाती है। और इसकी एक दफा आपने डिप्लोमा ये ले लिया तो इट विल बिकम अ परमानेंट हाउ टू से स्ट्रेंथ ऑन योर सीवी। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सब लोगों को कि क्वालिफिकेशन एनहेंस कीजिए।